सो ऑनलाइन शॉपिंग करके आप जीत सकते हैं लाखों की गाड़ी। जी हाँ, 7 लाख की गाड़ी, जैसा कि थंबनेल में आप देख ही चुके होंगे। जी हाँ, ये कुछ दिनों पहले मेरे साथ हुआ। 27 जनवरी को मुझे एक कॉल आता है एक मोहतरमा के द्वारा कि मैम आपने हम लाइव शॉप टुडे से बात कर रहे हैं, जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है, हमारी साइट है, और आपने शॉपिंग की है और लगभग आपके सारे शॉपिंग्स जो भी ऑनलाइन साइट से आपने किए हैं तो सारे हैप्पी आवर्स में हुए हैं। तो हमारे कंपनी ने उनका स्टैटिस्टिक्स निकाला है, 10 लोगों को सिलेक्ट किया है इसके लिए, और आपकी रैंकिंग सबसे हाई है। मैं आपको शॉर्ट में ही सुना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो जेस्ट है जो इस पूरे इंसिडेंट की, मैं वो आपको सुनाने वाली हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट प्राइज़ के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। दूसरे दिन मुझे एक्चुअली पता लगता है, पहले दिन मुझे यही बताया गया था कि मेरी रैंकिंग अच्छी है। आई गॉट 98 आउट ऑफ 100 पॉइंट्स। तो उनमें मुझे अभी ड्रॉ के द्वारा निकाला जाएगा विजेता, जो कि फर्स्ट प्राइज़ मारुति स्विफ्ट VXI मॉडल मिलने वाली है। सेकेंड प्राइज़ वॉज होंडा स्कूटी एक्टिवा, थर्ड वाज डेल लैपटॉप, एंड फोर्थ से जो 10th तक के जो प्राइजेस थे वो मुझे कहा गया कि ओप्पो का स्मार्टफोन 4G स्मार्टफोन सभी को मिलेगा, 4th से लेकर 10th तक के। तो इसमें सभी विनर्स हैं क्योंकि 10 प्राइजेस ही हैं एंड 10 लोग ही चुने गए हैं, तो सारे के सारे विनर्स हैं। बस हमें ये ध्यान में रखना था, हमारी ये होड़ थी, हमारी ये चाह थी कि फर्स्ट प्राइज सबको मिले। सबकी दसों की यही चाह रही होगी। आई डोंट नो who the 9 people were, बट मैं ये सोच रही थी कि हाँ, फर्स्ट प्राइज़ मिले तो क्या ही बात है, मज़ा आ जाए। कार मिल जाएगी बैठे बिठाए, शॉपिंग करके 7 लाख की गाड़ी मिल जाएगी, कोई कम तो नहीं है। तो फिर दूसरे दिन मुझे कॉल आता है दोपहर के समय कि मैम आपने फर्स्ट प्राइज़ विन कर लिया है। मैं बहुत खुश हो गई, साथ ही दिल में कुछ धक धक तो हो रहा था कि हाँ, जल्दी मैं जीत गई यार, मुझे कार मिल गई बैठे बिठाए। तो फिर मैंने कहा ओके। तो उन्होंने कहा हमारा कुछ प्रोसीजर है, तो हमारी कंपनी से आपको 51,000 की कुछ परचेजिंग करनी होगी। बट जब मैं उन लोगों को सरप्राइजिंगली कहने जा रही थी कि 51,000, तो उन्होंने कहा मैम डोंट वरी, इसमें से आपको बस 21,499 की ही परचेजिंग हमारी साइट से करनी होगी, बाकी का हम एडजस्ट करेंगे। और इवेंट ऑर्गेनाइज होने वाली है 28 फरवरी को। तो उसमें आपको प्राइज़ दिया जाएगा, प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसके लिए मेरा नाम लिखा गया, मेरा नाम रजिस्टर किया गया, मैं किसके नाम पर गाड़ी चाहती थी, ये फलाना ढिमकाना जो भी है वो सारी चीज़ें रजिस्टर की गई। एंड द अल्टीमेट गोल ऑफ दोज पर्सनस वर कि मुझे 21,499 रुपीज़ पे करने हैं। ओके, मैंने ये भी कर दिया, उस दिन मैंने पे भी कर दिया। पे मुझे कैसे करनी थी, मुझे डायरेक्टली उनके किसी अकाउंट में नहीं पे करनी थी। हालांकि मैंने कहा कि फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग चीट किए जाते हैं इन सभी के नामों पे। तो उन्होंने कहा कि मैम हमारे साइट पर जाके आपको चीज़ें ख़रीदनी है, उसके लिए आपको पे करना है, और जो चीज़ें आप खरीदेंगी उनको बाद में आप यूज़ कर सकती हैं, और आपको ये लगेगा ही नहीं कि आपने पे किया है कुछ फर्स्ट प्राइज़ के लिए। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो मुझे साइट पर रिडायरेक्ट किया गया और मुझे बताया गया मैं कौन कौन सी प्रोडक्ट खरीदूँ। मैं सारी स्क्रीनशॉट्स यहाँ लगाती जाऊँगी कहीं भी, और सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कि क्या क्या हुआ, क्या क्या हुई हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। मैं इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर्टिकुलर साइट का लिंक भी दे दूँगी ताकि आप लोग चेक कर सकें। एंड ऐसे फ्रॉड्स, जी हाँ, फ्रॉड्स जो हो रहे हैं हम सभी के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ, उसके लिए आप सावधान हो सके। तो मैंने अमाउंट पे कर दिए। द नेक्स्ट 2 days वर गुड। दे टोल्ड मी कि आपको कलर सेलेक्ट करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। दोज थिंग्स वर गुड। नाउ दिस मैन अगेन कॉल्स मी, जो पंकज कुमार नाम के का जो आदमी मुझे कॉल करता था, उसका फ़ोन नंबर एवरीथिंग आई हैव, आई एज आई टोल्ड यू स्क्रीनशॉट्स पूरे मैं दे दूंगी। तो उन्होंने उसने कॉल किया और उसने कहा कि मैम आपको टैक्सेस पे करने होंगे, टोटल 32,000 आपको पे करना होगा, रोड टैक्स एंड इंश्योरेंस। तो 50% हमारी कंपनी पे करेगी, बाकी का आप पे करेंगे। दिस वॉज मुझे ये थोड़ी सी दिस वॉज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। मुझे थोड़ा सा परेशानी हो रही थी कि
क्योंकि उसने पहले कहा कि इसके बाद आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करना है, आपको बस इवेंट वाले दिन आपको आपका प्राइज़ मिल जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि मुझे तो कुछ पे नहीं करना था। उसने कहा कि नहीं, आपको टैक्सेस तो पे करने होंगे। तो मैंने कहा ओके, मैं सोच के बताऊँगी। फिर उसका कॉल आता रहा, मैसेजेस आते रहे, मैंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा अमाउंट मुझे रिफ़ंड कर दो। तो उसने कहा कि ओके, हमारे साइट पे आप मेल एक डाल दो कि मैं इस कॉन्टेस्ट से बाहर होना चाहती हूँ, मैं नहीं जीतना चाहती, तो मुझे पैसे रिफ़ंड कर दो। मैंने कहा ओके। मैंने अपना अकाउंट नंबर भी भेज दिया उसको, उसने कहा था भेज देने को। मैंने भेज दिया अपना अकाउंट नंबर, मैंने सारे जो भी मेल उसने कहा था मैंने वो डाल दिए। बट इट्स बीन, I mean, 3 weeks now. I didn't get 2 weeks that I didn't get. उसने कहा था within 1 week आपको आपका रिफंड मिल जाएगा, but no, it's been 3 weeks now that I haven't got my amount, that is 21,499 rupees back. उसने मुझे अभी तक कोई अमाउंट नहीं दिए। मैं कॉल करती रहती हूँ, बेल जाती रहती है, वो आदमी फ़ोन नहीं उठाता और कोई भी मैसेज कन्वे नहीं मुझे हुआ है कि मुझे अमाउंट मेरा कब मिलेगा। दिस वॉज इन द नेम ऑफ लाइव शॉप टुडे। सो मैं इस चैनल का, इस साइट का पर्टिकुलर, इस फ्रॉड साइट का लिंक आपको दे दूँगी। और मेरा यही मकसद है ये वीडियो बनाने का कि अगर किसी और को भी ऐसे कॉल्स आ रहे हैं या ऐसे साइट से कॉल आए तो कृपया, ये फ्रॉड हैं, इनको कभी भी पैसे सेंड ना करें और इनके अगेंस्ट कंप्लेंट ज़रूर रजिस्टर करें अपने नज़दीकी किसी पुलिस स्टेशन में। मुझे पता चला है, उसने मुझे कहा था कि मैं करोल बाग से बोल रहा हूँ। जब मैंने कहा कि मेरे वहाँ बहुत सारे लोग हैं दिल्ली में, आप लाइव अपना एड्रेस भेज दो, मैं आना चाहती हूँ, उसने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया। जबकि उसके 2-3 दिन पहले जब उसे लग रहा था कि दिल्ली से कोई नहीं आने वाला है चेक करने, तो वो खुद ही मुझे बुला रहा था कि मैम, अगर आपको दिल्ली कभी आपका आना हुआ तो आप ज़रूर आएँ, हमारे ऑफिस विज़िट करें। और जब मैंने उससे लास्ट में जब मैंने उससे एड्रेस मांगा कि गिव मी लाइव एड्रेस ऑफ योर ऑफिस, तो उसने बिल्कुल ही मना कर दिया। उसने लिख दिया सॉरी मैम, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इनफैक्ट मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट्स, सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स, सारे नंबर्स हैं, पर आई डोंट नो, अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ और अभी तक मेरा अमाउंट भी मुझे वापस नहीं मिला है। सो इन सारे फ्रॉड्स के अगेंस्ट कृपया कंज्यूमर फोरम में या कहीं भी आप ज़रूर कंप्लेंट करें और ऐसे सारे फेक साइट्स को बढ़ावा ना दें। ऐसे सारे फेक मेरे जैसे झांसे में ना आए कि हम जीत चुके हैं और हमें बैठे बिठाए कार मिल जाएगा और हम शॉपिंग कर चुके हैं तो हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। किसी भी साइट में अपना फ़ोन नंबर, अपना कुछ भी रजिस्टर करके छोड़े नहीं, उसको ज़रूर पर्सनली उसको हटा दे, उसको डिलीट कर दे, क्योंकि इन सारे चीज़ों का ही फ़ायदा ये साइबर क्राइम्स वाले उठाते हैं। बहुत सारे इस लेडी का जिसका मुझे सबसे पहले कॉल आया था, इसको भी मैं कंटिन्यूअसली कॉल करती रही हूँ, बट शी ऑल्सो डजंट रिस्पॉन्ड टू माई कॉल्स नाउ। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। I'll put all the screenshots here so that you can see and be careful, be aware of the current scenario, of the current situation. I mean, बहुत सारे frauds हैं इस दुनिया में, बहुत frauds हैं and बहुत सारे cunning लोग हैं जो कि कोई भी मेथड से कमाना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो है ना, ये हमारे बचपन में किताबों में ही रह गई है कई लोगों के लिए। लोग ऑनेस्टी फॉलो नहीं करते हैं, लोग ट्राई करते हैं चीट करना, डिसीव करना लोगों को, फ्रॉड करना, किसी भी सेंस में, मनी के सेंस में हो या रिलेशनशिप के सेंस में हो, किसी भी सेंस में लोग एक दूसरे को चीट करके आगे बढ़ना होड़ समझ रहे हैं, आगे बढ़ने की होड़ लगा रहे हैं, कंपटीशन लगा रहे हैं। बट वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ दीज ऑल थिंग्स। बाय बाय, टेक केयर फॉर नाउ, बी केयरफुल, बाय बाय, लव यू ऑल।